हेलो नमस्कार जय श्री राम। सरकारी नौकरी से सैलरी तो पक्की मिलती है, लेकिन क्या आपका फ्यूचर सिक्योर है? क्या आपने कभी सोचा है कि रिटायरमेंट के बाद आपकी इनकम कहां से आएगी? अगर अभी सही इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो बाद में सिर्फ पछतावा रह जाएगा। आज हम आपको 5 ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बताएंगे जो सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे जरूरी हैं। ये ना सिर्फ आपको बढ़िया रिटर्न देंगे बल्कि टैक्स बचाने में भी आपकी मदद करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप ये समझ पाएं कि आपको किन चीजों पर ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आखिरी पॉइंट सबसे ज्यादा फायदेमंद है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ और पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट कैसे आप कर सकते हैं। हर सरकारी कर्मचारी के लिए पीएफ सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। हर महीने आपकी सैलरी का एक हिस्सा ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जाता है और सरकार भी इसमें योगदान देती है। जब आप रिटायर होंगे तो आपको एक बड़ी राशि मिलेगी जो पूरी तरह टैक्स फ्री होगी। यह एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है और हर सरकारी कर्मचारी को इसे मैक्सिमम तक बढ़ाना चाहिए। वहीं पीपीएफ की बात करें तो अगर आप अपने पीएफ के अलावा कुछ और सेविंग करना चाहते हैं तो पीपीएफ एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसमें 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है, लेकिन ब्याज दर काफी अच्छी होती है। इसमें जमा किया गया पैसा और उस पर मिलने वाला ब्याज दोनों पूरी तरह टैक्स फ्री होते हैं। गलती मत करिए, पीएफ और पीपीएफ में निवेश करने से आपका पैसा सुरक्षित रहता है और आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिलती है। वहीं हम दूसरे इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बात करें तो वह है नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस, जो रिटायरमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी हर महीने आपको पेंशन मिले तो एनपीएस को इग्नोर मत करिए। यह सरकारी योजना है जिसमें आपको बढ़िया ब्याज और रिटायरमेंट के बाद लाइफ टाइम पेंशन मिलती है। इसमें जमा की गई राशि पर आपको टैक्स छूट भी मिलती है, जो कि धारा 80C और 80CCD के तहत दी जाती है। आप जब रिटायर होंगे तो आपको एक बड़ा फंड मिलेगा और हर साल आपको हर महीने पेंशन भी मिलेगी। इसमें हमारा सुझाव ये है कि अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो एनपीएस को अपने इन्वेस्टमेंट प्लान में जरूर शामिल करिए। वही हम तीसरे इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बात करें तो वह है सुकन्या समृद्धि योजना। अगर आपके पास बेटी है तो यह आपके लिए बेहतरीन योजना हो सकती है। बेटी के भविष्य के लिए इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा। अगर आपकी बेटी 10 साल से कम उम्र की है तो आप सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर सकते हैं। यह योजना टैक्स फ्री है, इसमें मिलने वाला ब्याज भी ज्यादा होता है। पीपीएफ से भी ज्यादा इसमें ब्याज मिलती है। बेटी के 21 साल पर होने पर आपको एक बड़ी राशि मिलेगी जो उसकी पढ़ाई और शादी में बहुत काम आएगी। ध्यान देना है कि सुकन्या समृद्धि योजना में सरकार की गारंटी होती है, इसलिए इसमें जोखिम बिल्कुल भी नहीं होता है। वही हम चौथे नंबर पर बात करें तो म्यूचुअल फंड, जी हाँ, एसआईपी के जरिए आप निवेश कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो एफडी से अच्छा ऑप्शन है एसआईपी में निवेश करना। सरकारी कर्मचारियों को कम जोखिम वाले इंडेक्स फंड और बैलेंस फंड में एसआईपी के जरिए निवेश करना चाहिए। एसआईपी में आप हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। अगर आप 15-20 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको 12 से 15% तक सालाना रिटर्न मिल सकता है। इसमें हमारा सुझाव ये है कि सरकारी नौकरी की सुरक्षा होने की वजह से आप थोड़ा ज्यादा जोखिम लेकर के एसआईपी में निवेश कर सकते हैं, जिससे आपका पैसा जल्दी ग्रो करेगा। वही हम 5वें नंबर पर बात करें तो फिक्स डिपॉजिट, जी हाँ, जिसको एफडी बोलते हैं। क्या सरकारी कर्मचारियों के लिए यह सही है? तो एफडी में निवेश बिल्कुल सुरक्षित होता है, लेकिन इसमें इन्फ्लेशन को हराने की क्षमता नहीं होती है। सरकारी कर्मचारी एफडी को सिर्फ शॉर्ट टर्म सेविंग के लिए रखें, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। अगर आपको 100% सेफ्टी चाहिए तो आप सरकारी बैंकों में 5 साल की टैक्स सेविंग एफडी भी करा सकते हैं। ध्यान देना है आपको कि एफडी का इस्तेमाल इमरजेंसी फंड बनाने के लिए करें, लेकिन रिटायरमेंट के लिए ये आपके लिए सही नहीं होगा। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट प्लान सही होना बहुत जरूरी है। पीएफ और पीपीएफ आपके लिए सबसे सेफ और जरूरी इन्वेस्टमेंट है। वहीं एनपीएस आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन देगा। वहीं हम सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बात करें तो यह बेटियों के भविष्य के लिए सबसे अच्छा प्लान है। वहीं एसआईपी म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में सबसे अच्छा रिटर्न देने वाला ऑप्शन होगा।
एफडी सिर्फ शॉर्ट टर्म सेविंग के लिए ठीक है। गलती मत करिए, सिर्फ एफडी पर निर्भर रहकर आप अपने भविष्य को सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करें ताकि रिटायरमेंट के बाद भी आपका जो जीवन है वो ऐशो आराम से कट सके। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करिएगा। सरकारी नौकरी से फाइनेंशियल फ्रीडम तक ऐसी और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। जय श्री राम।